हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाटा मोटर्स। तो गाइज देखिए, वही शेयर जिसको हमने आपको लगातार 100 रुपीज़ के लेवल से लगातार आपको बाय करने के लिए बोला, और आपको ये भी बात मैंने काफ़ी बार बोली कि मेरी 94 के आसपास की इसमें एवरेज है, तो उतना तो आज ये नीचे गिर ही गया। तो 86 रुपीज़ की एक दिन में गिरावट, मुझे लगता है कि पिछले एक साल में सबसे बड़ी गिरावट आज ही देखने को मिली है। 8.5% की गिरावट के पीछे का रीज़न क्या, हमें बरी करना चाहिए या फिर हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस देखिए, एक आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। आपने वहाँ पे एक सुना होगा कि जो डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या किया है, इनको ना इनके जो प्राइस टारगेट है ना, वो डाउनग्रेड कर दिया, इनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया, जिसके चलते ये आपको इम्पैक्ट शेयर में देखने को मिला है। अब कभी कभार ना हम इस चीज़ को ना गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। हमने सुना कुछ और होता है और हम उससे समझ कुछ और लेते हैं। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये ना जो न्यूज़ है, इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और आपने फिर खुद ही डिसीजन लेनी है कि क्या आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात गाइस, इनके ना अभी फाइनेंशियल्स आए थे, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ना कंपनी की मैनेजमेंट ने कमेंट्री ऐसी दे दी। उन्होंने बोला कि जो जगुआर लैंड रोवर है ना, उनका फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो मार्जिन है वो फ्लैट ही रहेंगे, क्योंकि इनकी जो मार्केटिंग स्पेंड्स है वो बढ़ रही है। और उन्होंने बोला कि जून क्वार्टर अपेयर्स वीक आफ्टर ए सेशनल स्ट्रॉन्ग मार्च क्वार्टर। ठीक है ना, उनको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मार्च क्वार्टर के बाद उनको लग रहा है कि जो जून का क्वार्टर है वो थोड़ा सा वीक रह सकता है। ठीक है ना। तो ये एक बात निकल के आती है, जिसके चलते हुए लोगों को लगता है कि यार शेयर भागा हुआ है, और अगर हम इसको अभी खरीदेंगे और इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो नीचे आ गया तो शेयर नीचे जाएगा। तो लोगों ने, जिन्होंने नीचे खरीदा था, आपको पता है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये शेयर घूम रहा था पिछले कुछ दिनों से। ठीक है ना। तो लोगों को लगा कि यार इसको बेच के अभी निकल जाते हैं, हो सकता है कि नीचे ना चल जाए बाद में। ठीक है ना, जिसके चलते हुए काफ़ी शेयर नीचे गया। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या इस न्यूज़ के बेस पे आपको ये शेयर बेच देना चाहिए अगर आपने लॉन्ग टर्म खरीदा है, तो गाइस डेफिनेटली नोट, आपको ये नहीं बेचना है। ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है कि हाँ यार शेयर कंपनी नीचे चलेगी या कंपनी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा तो कुछ आया नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद मैं आपको डिफरेंट जो ब्रोकरेज फर्म्स है उनकी कमेंट्री बता देता हूँ, तो वहाँ से आपको एक डिसीजन लेने में मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या सोचना चाहिए उस जो भी कमेंट आ रहा है उसके बारे में। नमाउरा ने क्या बोला, इनको डाउनग्रेड कर दिया। उन्होंने क्या बोला, टाटा मोटर को पहले वो बाय बोल रहे थे, अब उन्होंने बोला कि न्यूट्रल। ठीक है ना। तो उन्होंने पहले बोला था इसको बाय करो, अब उन्होंने बोला कि न्यूट्रल रहो। तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी डाउनग्रेड कर दिया, तो क्या इसके बेस पे आपको ये बेच देना चाहिए। तो कैसे देखिए, उन्होंने जो इसके प्राइस टारगेट है ना, वो भी 1141 के दे दिए हैं। करंटली ये 900 से के आसपास घूम रहा है, 1000 से नीचे घूम रहा है। तो 1141 अगर हम इनके जो टारगेट है उनको मान के भी चले ना, तो यहाँ से 150-200 रुपये और ऊपर है। तो यहाँ पे ये तो लग नहीं रहा कि यहाँ से इनके अकॉर्डिंगली भी बेचना चाहिए, तो नहीं बेचिए। अब नेक्स्ट इन्होंने एक और बात बोली है कि इनके जो फेयर वैल्यू है जोन में ये शेयर ट्रेड कर रहा है, जो इनकी जो वैल्यूएशन है उसका 5.4 टाइम्स अपने जो भी आप यहाँ पे इसको पढ़ के देख लीजिए। ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे, अगर मैं छोटी वीडियो को रखना चाहता हूँ तो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि इन्होंने टारगेट तो ऊपर के ही बताया है ना। अगर इन्होंने बाय से न्यूट्रल कर दिया तो टारगेट तो यहाँ से ऊपर के ही बताए हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसके बेस पे आप इसको बोल दो कि बेच देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया, टाटा मोटर को उन्होंने इक्वल वेट कर दिया। पहले इसको अंडर वेट बोला हुआ था, कहने का मतलब पहले बोला था कि ये अंडर वेट है, अब उन्होंने बोल दिया कि इक्वल है, जितना होना चाहिए उतना है। पहले बोला था कि अंडर है, अब उन्होंने बोल दिया जितना होना चाहिए उतना है। तो क्या इस बेस के ऊपर हम इसको बेच दें? डेफिनेटली नोट। हाँ, जरूर कंपनी ने यहाँ पे बोला कि हमारा अगला क्वार्टर वो वीक आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अगर एक अगला क्वार्टर वीक आ गया तो आप ये सोच लो कि भाई ये शेयर नीचे तबाह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है ना। आपने हो सकता है बहुत नीचे शेयर को खरीदा होगा, ठीक है ना, और अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करके इसको बेच दोगे तो फिर आप गलती करके अपना जो भी 400, 500, 600 या 300, 200 कहीं पे भी खरीदा ना, वो आपको लेवल दूसरी बार नहीं देखने को मिलेगा। और जिस लेवल पे आपने आज इसको बेच देना, फिर कोई और शेयर खरीद लेना है, तो वो भी कौन सा पता होता है कि वो शेयर भागना है। ठीक है ना। अगर मार्केट गिरेगी तभी ये शेयर गिरेगा, सारे शेयर गिरेंगे। फिर अगर मार्केट नहीं गिरेगी तो इसको क्यों गिरना है। ठीक है ना। जो नेगेटिविटी आनी थी वो आ चुकी है। अब इसके बाद आ जाइए गाइस, गोल्डमैन सैचेस ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि 1140 के इसके टारगेट बोल दिए। पहले 1100 बोले थे, 1040 के बोले। अगर इसको भी मान के चले, करंट प्राइस से अराउंड 100 रुपीज़ ऊपर है। ठीक है ना। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं कि हाँ इसके बेस पे भी आप इसको ये सोच के चलो कि यार ये शेयर बेच देना चाहिए। गोल्डमैन सैचेस ने इसके बारे में ये कोई बड़ी बात बोल दिया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे भी। अब इसके बाद आ जाइए गाइज, JP मॉर्गन ने थोड़ा सा पॉजिटिव बोला। उन्होंने बोला कि प्राइस टारगेट उन्होंने रेज कर दिया, 1050 पहले थे, उन्होंने बोला 1115। तो JP मॉर्गन की अगर हम माने तो उनके अकॉर्डिंगली तो इसको खरीद लेना चाहिए। ठीक है ना। तो गाइज यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि जो डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स होती है उनकी अपनी सर्च रहती है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे JP Morgan को अगर आप मानो तो आपको खरीदना चाहिए। अब उसके बाद जेफरी की बात करूँ तो इन्होंने भी इसके जो प्राइस टारगेट है वो बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो जेफरी और JP Morgan बोल रहे हैं खरीद के चलो, बाकी ऊपर वाले बोल रहे हैं कि होल्ड करो या बेच के चलो, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि हाँ इनकी रेटिंग नीचे चली गई है। जो गिरावट आती है उसके पीछे का मैंने बता दिया है, लोगों ने बहुत नीचे लिया होता है, उनको लगता है कि यार कोई बड़ी न्यूज़ आ गई है, शायद नीचे ना चला जाए, पैसा ना तबाह हो जाए, तो इसके चलते लोग पैनिक में आके बेच के निकल जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि आने वाले 20 दिन 22 दिन के बाद आपको इलेक्शंस के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि निफ्टी 50 के लेवल क्या होंगे। तो जब निफ्टी 50 के लेवल वहाँ पे जाएंगे तो ये जो शेयर है ना ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा। 94 के आसपास हमारी एवरेज है। मेरे को अगर आप बोलो पर्सनली तो मैं तो उसको नहीं बेचने वाला हूँ। अगर मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत भी है ना, अब वो गाइस डिफरेंट चीज़ हो जाती है। अगर आपका सिनेरियो क्या, आपको पैसा मार्केट से निकालना ही है, कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो एक अलग केस बन जाता है। अगर आपने यहाँ से निकाल के कहीं और डालना है तो गाइस कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी वो समझदारी वाली बात होएगी। तो आपको ये होल्ड करके ही चलना चाहिए। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर में लगाओ, वो आप कोई और शेयर दे के उसमें लगा सकते हो। कल भी मैंने बोला था कि रेलवे सेक्टर में भी देख सकते हो, ठीक है ना। वो अभी अच्छे लेवल पे मिल रहा है आपको रेलवे सेक्टर के जो शेयर्स है, IRFC वगैरह, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको कल बोला था अगर आपने नया पैसा इन्वेस्ट करना, बाकी और भी मैं आपको शेयर अब लगातार बताता रहूँगा। बट आपको यहाँ पे बेच के नहीं निकलना। अगर आपको लग भी रहा है कि बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से 20-25 रुपये और नीचे चला जाएगा, तो आप 25 दिन का वेट तो करिएगा। इस रिजल्ट आने के बाद मुझे जो लग रहा है उसके 1-1.5 महीने में ये जो पूरी मार्केट है यही काफ़ी भागेगी, ठीक है ना। जो मुझे मेरी प्रोजेक्शंस है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, वो एक अलग चीज़ रहती है। अगर आप मार्केट में आए तो आपको कुछ प्रोजेक्शंस लेके चलनी पड़ती है जिसके बेस पे पैसा बने। तो ये भी आपको बात पता होगी, सबसे पहले मैंने बोला था कि 4 डिजिट में जाएगा, 1000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हुआ है ना, ऐसा तो है ही नहीं किसी ने 1000 के आपको लेवल नहीं दिखाए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इस पिछले 5 साल में 417% की रिटर्न है, ऑल टाइम इसकी 4400%, 4500% अप्रोक्सीमेटली रिटर्न है इसकी, ठीक है ना। तो ऐसा तो है ही नहीं किसी ने रिटर्न नहीं दी है, इसने रिटर्न अच्छी दी है। बट हाँ, आपको गलत टाइम पे निकल जाना तो कोई बड़ी समझदारी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार नीचे चला जाएगा, यहाँ से 100 रुपये नीचे चला जाएंगे, वहाँ पे खरीद लेंगे। तो गाइस वो 100 रुपये का जो बेनिफिट कराने के चक्कर में हम अच्छे शेयर को मिस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैं कहता हूँ अगर आपको पैसे की अभी इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, मत बेचिए। मैं भी नियर फ्यूचर कहीं इसको बेचने का प्लान में नहीं हूँ। अगर कंपनी में कोई बड़ा भयंकर कोई चीज़ आती है तब मैं आपको बोलूँगा कि बेचो। जो आपको यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिली है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ से तो कोई कुछ लग नहीं रहा कि यार इसको बेच दो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कंपनी ये बात जरूर बोली है कि जो हमारा जून का क्वार्टर वो थोड़ा सा वीक आ सकता है, तो वो आप पहले से वो देख के चलो कि कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो और ऐड करेंगे। अगर हमें कहीं 800-700 के ऊपर कहीं इन फ्यूचर देखने को मिल रहा है, हम और ऐड करेंगे। बेचना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, बाकी आपकी खुद की रिसर्च रहनी चाहिए। हर एक बंदे का डिफरेंट सिनेरियो रहता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।